साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। मैंने लाइव आने का 9 बजे का टाइम दिया था, पर मुझे कुछ अर्जेंट मीटिंग में जाना है इसलिए मैं 10 मिनट पहले लाइव आपके बीच में आ गया हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छतरपुर की धरती पर मेला ग्राउंड में ओबीसी महासभा के द्वारा एक महा आंदोलन किया जाना है। यह कार्यक्रम जो फर्जी केस किया गया था आज से 7 महीने पहले, उसके विरोध में है। यह कार्यक्रम हल्लू अहिरवार को जो कुर्सी पर बैठने पर मारा गया है सवर्णों के द्वारा, सवर्ण जो वहां पे ठाकुर हैं उनके द्वारा, उनके विरोध में है। यह कार्यक्रम बंडा की बेटी को जो अभी न्याय नहीं मिला है, जतारा की जो महिला है उनको जो न्याय नहीं मिला है, यह कार्यक्रम जो दीप नारायण लोधी जो हैं, यादव जो हैं, जिनको वहाँ जो पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि वह शोषण अत्याचार के खिलाफ लगातार लड़ते हैं। हमने एक पोस्ट डाली थी अभी प्रीतम सिंह और दीप नारायण यादव जी के समर्थन में, तो वहाँ के कुछ लोधी समाज के लोगों के फोन आए कि भाई साहब यहाँ पे यादव समाज ऐसा करता है, भाई साहब ऐसा करता है, वैसा करता है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि आपका हक कौन खा रहा है, यादव खा रहा है कि ब्राह्मण खा रहा है कि बनिया खा रहा है, कौन खा रहा है? तो वो धीरे धीरे करके ये बोलने लगे कि भाई साहब आप सही कह रहे हैं। मैंने उनको बताया कि कैसे आपको लड़ाते हैं ये लोग और कैसे आपको दुश्मन बना के यादव को दुश्मन लोधी और लोधी को दुश्मन यादव को कुर्मी को कुशवाहा, ऐसे करके ये लोग सत्ता में राज कर रहे हैं। और देखिए, सब जानते हैं कि जहां बहुसंख्यक समाज होता है, बड़ी तादाद में यादव या लोधी समाज हो, तो थोड़ा मोड़ा वो लोग करते हैं, लेकिन उसी के काम जो वो लड़ाइयां ना हो, उसी के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं बड़े स्तर पे कि ये जो यादव लोधी वर्सेस करते हैं, कभी पटकुर्मी लोधी वर्सेस करते हैं, कभी कुशवाहा लोधी वर्सेस करते हैं, या जो भी ओबीसी समाज की 3743 जातियां हैं, SC/ST की जो 3000 जातियां हैं, इनमें जो एक दूसरे के वर्सेस करने का जो प्लान रहता है, ब्राह्मण सोच, जो ब्राह्मणवादियों की सोच जो होती है, मनुवाद की जो सोच होती है, उसको ही हम जो कमजोर करने के लिए ये बहुजन मूवमेंट को चला रहे हैं, ओबीसी महासभा को चलाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा कि आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कर दें। पुनः बोलना चाहूंगा, वो कृष्ण कुमार पटेल जिन्होंने एक लाचार महिला जिसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी खजुराहो थाने में, उनकी रिपोर्ट लिखवाने का उनको ये सलीका मिला कि उनके ऊपर काउंटर केस कर दिया गया, गैंग रेप का केस लगा दिया गया। ये सोचने वाली बात है कि जो हर किसी के लिए खड़ा रहता था, आज देखने वाली बात है कि उनके लिए मतलब देखना पड़ेगा कि कल परसों के दिन छतरपुर में 3 तारीख को कितने लोग इकट्ठे होते हैं। मुझे विश्वास है कि सागर का जो कार्यक्रम था उससे डबल होने वाला है, और मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम में पानी नहीं गिरेगा। तो इसमें बहुजन स्टॉल, बड़ी बड़ी किताबें जो है महापुरुषों की, वो सारी लगाई जा रही हैं। ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं ताकि हमारा जो युवा वर्ग है वो जागे, उसको पता चले कि आखिर हमारा असली दुश्मन कौन है। जो राजनीतिक जो हमारी चोरी कर रहा है, जो कार्यपालिका में चोरी कर रहा है, जो न्यायालय में चोरी कर रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर में चोरी कर रहा है, जो हर जगह आपका शोषण अत्याचार कर रहा है, वो कौन लोग हैं, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए छतरपुर की धरती पर आप लोग जरूर पहुंचे। निवाड़ी, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, सागर, बहोरीबंद, जबलपुर, बालाघाट, रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, चंबल, पूरा ग्वालियर, चंबल, रीवा, सतना से लेके जितने भी हमारे जहां भी हमारी टीम है पूरे देश और प्रदेश के अंदर, इस कार्यक्रम में, क्योंकि हमारे जिलाध्यक्ष को टारगेट किया गया है, जेल में डाला गया है, इसलिए पूरे जगह सभी जगह से आप सभी को आना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये जो जहां पे हम काफी स्ट्रांग है, महाराष्ट्र, सभी जगह से हमारे लोगों को आना है, हमें ताकत दिखाना है। वहां जहां पर हमारे लोग आज से जो पहले चुनाव हुए हैं, इस बार के चुनाव में तो ओबीसी महासभा का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार के पहले के जो चुनाव हुए हैं वहां पर ये बताया गया है कि ब्राह्मण बनियों से पूछ के, ठाकुरों से पूछ के वहां पर सरपंच जी का चुनाव लड़ा करते थे लोग, पंची का चुनाव लड़ते थे। लेकिन इस बार ओबीसी महासभा ने बड़ी ताकत
दी है आप सभी को। इसलिए इस लड़ाई में मुझे विश्वास है कि लगभग 1 लाख लोग पहुंचने वाले हैं। 1 लाख लोग आप गिन लेना सड़कों पे और वहां के मेला ग्राउंड में। इसलिए आप सभी लोग जहां भी हैं आ सकते हैं तो जरूर आइए मेला ग्राउंड में और ओबीसी महासभा की ताकत का आगाज देखिए, बहुजन समाज की ताकत का आगाज देखिए। बहुजन संगठन जो भी आ रहे हैं उनका सबका स्वागत है। हमने सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फॉर्म किया है, आप सभी पधारें, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। लेकिन मनुवाद से नहीं डरेंगे, पाखंडवाद से नहीं डरेंगे और फर्जी केस से भी नहीं डरेंगे। शासन सत्ता सुन लो कान खोलकर और सुन लो एसपी शर्मा, सचिन शर्मा आप और वहां का कलेक्टर, वहां का गृह मंत्री हो, वहां का प्रदेश का अध्यक्ष बीडी शर्मा। 3 तारीख को हम वो आवाज बुलंद करेंगे कि आपकी जड़ें हिल जाएंगी, क्योंकि आपने जिस तरीके से हमारे लोगों को परेशान करने का काम किया है, आपने जिस तरीके से फर्जी केस करके ये दिखाने का प्रयास किया है कि हम सवर्णवादी सिस्टम के लोग हैं, हम ओबीसी को इस तरीके से दबाने का प्रयास करेंगे, तो हम उसका ईंट से ईंट बजाने का काम, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करने हम आ रहे हैं छतरपुर की धरती पे। और प्रशासन से मेरा निवेदन है कि किसी भी कंडीशन में सवर्ण सिस्टम का उपयोग ना करें, क्योंकि जो कार्यक्रम हमारा बंडा में हुआ था उसमें जो सवर्ण पुलिस वालों ने जिस तरीके से लाठी भाजने का काम किया था और उसका नतीजा आपने देखा होगा सागर की धरती पे कि हम लाखों लोगों को इकट्ठे करके हमने आंदोलन किया था। अगर यहां पर एक भी डंडा चला, एक भी लाठी चली, एक भी फर्जी केस किया गया तो उसका जवाब अंजाम प्रशासन जाने, क्योंकि हम चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक हिसाब से हमारा आंदोलन हो। आप सहयोग करें, हम सहयोग करें, किसी प्रकार का कोई भी वायलेंस ना हो। इसके लिए अगर वायलेंस होता है, कुछ भी होता है तो प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, वहां के एसपी सचिन शर्मा जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि ये सारा काम जो हुआ है सचिन शर्मा जो एसपी हैं वहां के छतरपुर के, उनकी देखरेख में फर्जी केस हुए हैं और फर्जी केस कई किए गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सचिन शर्मा को बार बार मैं कहा है, शिवराज सिंह चौहान के लिए भी हम लोगों ने लिखा है कि इनको हटाया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से छतरपुर की धरती पे जो सवर्णवादी सोच का एक एजेंडा चलाने का प्रयास किया है वो सबको जग जाहिर है। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं कि छतरपुर में बड़ा आंदोलन होने वाला है, डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन रोके, कुछ भी करे, ओबीसी महासभा के लोगों को इन्फॉर्म करो, वहां से लाइव आओ, वहीं पे बताओ, वहीं पे वीडियो बनाओ, चाहे कोई भी हो, डरने का एक भी रत्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्योतिबा फुले, साहूजी महाराज, अवंतीबाई लोधी, हृदय साह लोधी, सम्राट अशोक, कबीर पेरियार, गाड़ेकर महाराज से लेकर सबकी हम विचारधारा पे काम कर रहे हैं। और हमारा इंटेंशन गलत नहीं है बिल्कुल भी। हमारा इंटेंशन है कि संविधान प्रदत्त काम हो, संविधान के अनुसार काम हो। कुछ शासन सत्ता में दो गोले टाइप के लोग बैठ जाते हैं तो वो अपनी जाति को देख के काम करते हैं। इसलिए लवलेश तिवारी, जिसको ये लोग एक एजेंडे के तहत छुड़वाना चाहते हैं, और अंदर अंदर बहुत सारी चीजें जो है सब मालूम है हमें। आने वाले समय में हम 3 तारीख को जरूर आपके सामने रखेंगे ये सचिन शर्मा क्या कर रहे हैं वहां पे, और क्या वहां के लोग कर रहे हैं, क्या वहां का बीजेपी का जो जिला अध्यक्ष है वो कर रहा है, क्या सांसद बीडी शर्मा कर रहे हैं, क्या गृह मंत्री कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके सामने रखी जाएंगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग इन्हीं को टारगेट क्यों करते हैं और लोग क्यों नहीं करते। हम तो सबको करते हैं। हम उमा भारती प्रहलाद पटेल, चाहे वो राम खिलावन पटेल हो, चाहे वो यादव जी हो, चाहे जो भी है, चाहे हम सबको टारगेट करते हैं। ये कोई वो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लोग हमारे ज्यादा विरोधी हैं। जब बंडा की बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला, बुलडोजर नहीं चलाया गया, लेकिन आपको पता है कई जगह इन्होंने इसके बाद भी बुलडोजर चलाए हैं इन्हीं केसों में। तो ये दो गोलेपन का जो खेल चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, हम उसका जवाब देने छतरपुर आ रहे हैं। आप सभी तैयार रहें, पूरी तैयारी करें, और जहां से भी आप हैं, और एमपीपीएससी और शिक्षक भर्ती के जितने भी लोग हैं, कोशिश करें 3 तारीख को वहां आने का। आखिर आप आएंगे अगर 3 तारीख को तो सोशल मीडिया के माध्यम से बता पाएंगे कि हम देखो ओबीसी महासभा के साथ हैं। अब आने वाले समय में 20 से 15 के बीच में कुछ कार्यक्रम जो होने वाला है भोपाल के अंदर, एक बड़ा आंदोलन, उसके लिए तैयारी भी वहां से हो जाएगी। अगर आप लोग आते हैं तो आपका स्वागत है।
क्योंकि लड़ाई जरूरी नहीं है कि सारी हम लोग ही लड़ें, कुछ आपको भी लड़नी पड़ेगी, कुछ हमारे साथ आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। तो आप सभी जहां भी है, एमपीपीएससी, पीएससी, अन्य जो नोटिफिकेशन थे 27% आरक्षण के, जिनमें 14% सिर्फ आरक्षण लागू किया गया है, उनके सभी लोग छतरपुर पहुंचे और वहां पर हमारे साथ आवाज बुलंद करें। हम आपके साथ सागर भोपाल की धरती पे आने वाले हैं और आपके लिए लड़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। दमोह के लोग जो हैं, लीलाधर कुशवाहा जी हैं वहां के, और आप सभी की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या दमोह से निकलना चाहिए, सागर से निकलना चाहिए, बहोरीबंद से निकलना चाहिए, जबलपुर से आना चाहिए, बालाघाट, मंडला, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, भोपाल, जबलपुर से लेके जो रायसेन, उज्जैन, इंदौर, इन सब जगह से इस बार बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इसलिए वहां पे तैयारियां काफी बड़े स्तर पे की जा रही हैं। प्रशासन से मेरा एक ही कहना है, गलती स्वीकार नहीं की जाएगी। हम लोग कोई भिखारियों की तरह आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। हम डंके की चोट पे और जो सीना तान के हम आपके सामने बोलने वाले हैं छतरपुर में, और वो करके दिखाएंगे जो आपने कभी देखा नहीं है ना कभी सुना है। इसलिए कान खोल के प्रशासन सुन लो, अगर गलती हुई तो मध्य प्रदेश की सियासत बदल जाएगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने कई बार देखा है। और हम चाहते हैं, निवेदन करते हैं, और बिना निवेदन है हमारा, चाहे कहीं की भी पुलिस हो, छतरपुर की हो, टीकमगढ़, दमोह, सागर, पन्ना, जो भी आप पुलिस लगाने वाले हैं वहां पे निवेदन है हाथ जोड़ के, हम लोग गलती नहीं करेंगे, ये विश्वास के साथ कह रहे हैं। हम संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, लेकिन गलती आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। गलती होगी तो क्या अंजाम होंगे आपको खुद पता नहीं है, क्योंकि हम लोग फर्जी केस जो जग जाहिर है, जो सब जानते हैं कि आप बीजेपी की बीडी शर्मा और वहां के जिलाध्यक्ष जो बीजेपी का, उनकी सह में ये काम किया गया है, हमें सब मालूम है। और आज चोरी छुपके पीछे से हमारे लोगों को समझौता कराने का प्रेशर कर रहे हैं, दुनिया की चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं, हम वो सब जानते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इस कार्यक्रम में रूपेश यादव, प्रीतम सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यादव महासभा के, प्रीतम सिंह जी जो आ रहे हैं ओबीसी महासभा के सदस्य हैं, वो आ रहे हैं। इसके बाद जगदीश दादा भी आ रहे हैं, इसमें जेएस भीम आर्मी के लोग भी आ रहे हैं, और एसटी एससी समाज के सभी बहुजन संगठन भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इसलिए ललितपुर से भी हमारी बहुत बड़ी टीम आ रही, कम से कम 4-5 हजार लोग वहां से भी आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, छोटा कार्यक्रम नहीं है। और मेला ग्राउंड में मुझे लगता है संख्या बनेगी नहीं, इसके बाद भी व्यवस्थाएं करें। कार्यकारी अध्यक्ष वहां के हरिनारायण पटेल जी, विनोद पटेल जी, अंकुश यादव जी वहां पे, और जो हमारी रानी रेखवार हैं वो, इसके बाद जो चरण पटेल साहब हैं वो सभी लोग, और ये सारे लोग जो हैं तैयारियों में लगे हैं। मुझे विश्वास है कि 1 लाख से ऊपर लोग निश्चित ही रहेंगे। आप सभी लोग जरूर इस कार्यक्रम को देखें, इस कार्यक्रम को सुनें, और डंके की चोट पे बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि इनकी ही सह में हमारे पूरे समाज को शोषण अत्याचार जो हो रहा है, इनकी सह में हो रहा है। ये लोग एक बार भी कभी फर्जी केस के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा इन्होंने। बेटी, बंडा की बेटी, ये लोग कहते हैं आप बंडा की बेटी का सिर्फ क्यों जिक्र करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग जो कहते हैं वो कहां हैं आज। जो अन्य जगह भी अगर बलात्कार हो रहा है तो तुम कोई आंदोलन कर रहे हो क्या? हम लोग तो कर ही रहे हैं, कम से कम चलो ठीक है हम अपने समाज के लिए कर रहे हैं, तुम अपनी समाज के नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो एजेंडा है हमारे सामने आप ना दिखाएं, हमें हिंदू हिंदू करके